Good morning, students. This video is for class 5th, and the topic of this chapter or name of this lesson is weather and climate. So, have you ever wondered कि weather और climate में क्या अंतर होता है और why we wear different type of clothes at different point of time during a year? देखिए, साल में हम लोग कुछ दिनों ठंडा मौसम में स्वेटर वगैरह पहनते हैं, गर्मी के दिनों में हम लोग पतले कपड़े पहनते हैं, बरसात के दिनों में हम लोग रेन कोट पहनते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। ये वेदर कंडीशंस जो हमारे यहाँ मौसम अलग अलग परिवर्तित होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का कपड़ा भी बदलते रहता है, ठीक है। टुडे नाउअडेज वी आर आवर वेदर इज रेनी, हमारे यहाँ बरसात चल रहा अभी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो द डेफिनेशन ऑफ वेदर। वेदर इज डिफाइंड एज कंडीशन of air temperature, air pressure, humidity, rainfall in atmosphere at a given place and at a given time. It may change from morning to evening. Weather जो होता है वो कई चीजों पे निर्भर करता है। क्या क्या वो चीजें हैं? एयर टेम्परेचर, हवा की कितनी नमी है, एयर प्रेशर, हवा में कितना दबाव है, ह्यूमिडिटी, हवा में कितनी नमी है, एंड रेनफॉल इन द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस। ये सभी चीजें मिल करके ये तय करती हैं कि किसी भी जगह का पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर प्लेस का क्या वेदर कंडीशंस हैं। इट में चेंज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अगर सुबह हमारे यहाँ बारिश हो रही है, शाम दोपहर में गर्मी भी हो सकती है और शाम को ठंडी हवाएं भी चल सकती है। तो वेदर और क्लाइमेट में यही अंतर भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर इज a short term condition which prevail in our society और around us, हमारे जो अगल बगल हैं, वो वेदर जो है वो थोड़ी देर के लिए होता है। it changes after some time. But the climate, what does we mean by climate? Climate means the weather condition that prevail over a large area and for a long period of time is called climate. वेदर का मतलब मौसम हो गया, क्लाइमेट का मतलब हो गया जलवायु। तो जलवायु जो होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है, इट प्रिवेल्स द वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर अ लार्ज एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय के वेदर कंडीशंस को जोड़ करके हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशंस निकालते हैं। ये हमारा दोनों का डेफिनेशन हो गया, वेदर और क्लाइमेट। और इनके बीच का अंतर भी यही है कि वेदर शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है, वो बदलता रहता है, एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको बोला जाता है जो एक लंबे समय वहां की जलवायु के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया वेदर एंड क्लाइमेट, ये दोनों के बारे में हम लोगों ने डेफिनेशंस देख लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट। हमारे क्लाइमेट को, हमारे मौसम को क्या क्या प्रभावित करते हैं। What are the various causes which influences our climate? तो distance from the equator, equator मतलब होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा वो जगह होती है जहाँ पे डायरेक्ट सनरेज फॉल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा, तो इक्वेटर के अगल बगल का जितना भी एरिया होगा वो बहुत ही गर्म होते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल, समुद्र की सतह से हमारा हाइट कितना है, हमारा मतलब मेरा नहीं, जगह का, हमारे जगह का। आप कभी भी नोटिस किए होंगे, जब आप ट्रेन वगैरह से जा रहे होंगे तो देखेंगे कहीं भी अगर स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है तो उस बोर्ड के नीचे कोने में लिखा रहेगा क्या, हाइट अबव सी लेवल। तो दैट मैटर्स अ लॉट। हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र की सतह से हमारी हाइट कितनी है हमारी जगह की, वो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रभावित करते हैं। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से हम जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का दूरी कितना है। देखिए, जहां भी समुद्र रहेगा उससे सटे हुए एरिया को, उससे नजदीक के एरिया को वो क्या करता है,
बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। किस तरह प्रभावित करता है? सी मेक्स द क्लाइमेट मॉडरेट, वो वहाँ के तापमान को क्या कर देता है? मॉडरेट कर दे जाता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होने देता है, ठीक है। लेकिन जो जगह समुद्र से बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं वो लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट महसूस करते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी। सी इज नॉट अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो समंदर के जो भी नज़दीक रहेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी युक्त हवा रहेगी, बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना रहेगी और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहेगा। वहाँ का वेदर कंडीशंस अच्छा रहेगा, रहने के लिए वो आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छी जगह होती है वो। और जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं तो आप देख लें कि कलकत्ता हो गया, हमारा बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब सी के नज़दीक का एरिया है। लेकिन वहाँ के इसी वजह से वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन, ठंडी के दिन में ना बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है वहाँ, न गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी का महसूस होता है। ओनली बिकॉज ऑफ दी सी, क्योंकि समुद्र से वहाँ के जगह का दूरी कम है। एंड हम लोग जिस जगह पे हैं, हम पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं हम लोग, तो हम लोग क्या महसूस करते हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेट। हमारे यहाँ जितनी ज़्यादा ठंडी और उतनी ज़्यादा गर्मी। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ द विंड। डायरेक्शन ऑफ द विंड भी किसी प्लेस के वेदर कंडीशंस को क्या करता है? प्रभावित करता है। कैसे? अगर गर्म एरिया से हवा आ रही है तो वो गर्मी पैदा करेगी, अगर वो ठंडे जगह से आ रही है तो वो ठंडक का एहसास कराएगी आपको। एंड इट विल मेक द वेदर कूल। अगर वो ठंडी जगह से आ रही है तो वेदर कूल, अगर हवा गर्म जगह से बह के आ रही है तो फिर क्या होगा? वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी। ऑल these four things are the major causes which influences the weather और climate of a place, किसी भी जगह का। और अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। ये तो मैंने बता दिया व्हाट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब होता है द प्लेसेस विच एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड सीजन्स। जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वो लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट के कंडीशन में आते हैं। देखिए आवर अर्थ इज डिवाइडेड बिटवीन 3 टेम्परेट जोन्स, ठीक है। तो पहला जो हम लोग का है टॉरिड जोन या हीट जोन, जो इक्वेटर पे है। देखिए इक्वेटर मैंने मार्क किया, ये इक्वेटर वाला एरिया है, ये टॉरिड जोन है। टॉरिड जोन में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी, बिकॉज डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे सीधा सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब आता है उसके बाद टेम्परेट जोन। देखिए नॉर्थर्न पोल में भी टेम्परेट जोन है, साउदर्न पोल में भी टेम्परेट जोन है। मीन्स दोनों पार्ट में पृथ्वी का एक इमेजिनरी लाइन इक्वेटर है। इक्वेटर ने दोनों पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा है, नॉर्थर्न पोल एंड साउदर्न पोल। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, तो ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी टेम्परेट जोन है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन मीन्स द वेदर ऑफ दैट प्लेस इज नाइदर सो हॉट नॉट टू कोल्ड, नहीं बहुत ज्यादा गर्म है और नहीं बहुत ज्यादा ठंडा है। अब जैसे ही आप पोल्स के नजदीक पहुंचेंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के नजदीक पहुंचेंगे, तो वहां फ्रीजाइड जोन हो जाएगा। फ्रीजाइड जोन का मतलब वहां पे हमेशा 12 महीने क्या होगा? बर्फ जमा होगा। वहां पे कोई सूर्य का प्रकाश कैसे पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश वहां पे बहुत स्लैंटिंग पहुंचता है, ठीक है, बहुत आस्ते आस्ते पहुंचेगा। आस्ते आस्ते का मतलब बहुत स्लैंटिंग। सूर्य का प्रकाश जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्लैंटिंग होके जाता है, सीधा नहीं पड़ता है वो, ठीक है, वो सीधा नहीं पड़ता है। सीधे के अपेक्षाकृत वो सीधा इक्वेटर पे पड़ता है और नॉर्दर्न और साउदर्न पोल में वो उसका एंगल बदल जाता है, जिसकी वजह से वहां पे ना ही उतना ज्यादा सनलाइट पहुंचता है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। दैट्स व्हाई दिस प्लेस आर नोन एज फ्रीजाइड जोन। दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स इन विच आवर अर्थ इज बीइंग डिवाइडेड। हमारा पृथ्वी जो है इन 3 जोन में डिवाइडेड है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। एंड in my opinion I have cleared this topic, weather and climate। वेदर का मतलब तो मैंने बता ही दिया
कि वेदर शॉर्ट टर्म है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म होता है। किसी भी जगह का जैसे इंडियन का क्लाइमेट पूछा जाएगा और वेदर पूछा जाएगा कि हमारे क्षेत्र का वेदर कैसा है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस पूछा जाएगा तो पूरे इंडिया का पूछ सकते हैं, पूरे उत्तर भारत का पूछ सकते हैं, बड़े एरिया का। ठीक है, और ये छोटे समय के लिए होता है, कम समय के लिए, और ये बहुत लंबे समय के लिए होता है। एंड दीज आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस, ऑफ एनी प्लेस। और ये भी हम लोगों ने देखा कि तीनों जोन, 3 हीट जोन्स में हमारा पृथ्वी बटा हुआ है। नाउ आई हैव फिनिश्ड दिस। in next video we will deal more about this chapter. Till then, thank you.